हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं राहुल पाठक आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा वर्ड पर, उसमें हम लोगों ने इस शिक्षा का डिफिनीशन पढ़ लिया था और इसके बारे में किस शिक्षाविद का कैसा विचार है ये पढ़ लिया था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है। ये वाला पार्ट हमारा शिक्षा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और ये पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों, जैसा कि पहले टॉपिक में दिख रहा होगा, व्यापक शब्द। शिक्षा क्या होता है? एक व्यापक है, अर्थात शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि सभी विषय आते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सीमित होता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान ही आता है। ओके दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक है साध्य, अर्थात शिक्षा साध्य होता है। अब साध्य का अर्थ क्या होता है? साध्य का अर्थ ये होता है जो कि खुद को साधे, अर्थात शिक्षा अपना कार्य स्वयं करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो साधन है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान को चलाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात शिक्षा जो होता है सामाजिक प्रक्रिया का एक रूप होता है। शिक्षा के द्वारा हम एक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें पशु पक्षी, मनुष्य, औरत सभी लोग आते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? भावात्मक और मानसिक होता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसी पर्सनल, मनुष्य, औरत, बच्चे आदि का अध्ययन करते हैं और उनके भावात्मक यानी भावना और मानसिक यानी उनके मन में मस्तिष्क में क्या चल रहा है या क्या चीज़ होने वाला है, उनका जो भी संभावना उसका हम लोग उल्लेख करते हैं। तीसरा है शिक्षा आदर्श मूल्यों उद्देश्य से संबंध रखता है, अर्थात शिक्षा के द्वारा हम लोग आदर्श किसी भी व्यक्ति का, जैसे कोई भी ईमानदारी हो गया या बहादुरी हो गया या साहस हो गया। मूल्य क्या होता है? कोई एक क्वालिटी होती है जो कि हमेशा हर परिस्थिति में समान रूप से हमेशा निरंतर चलता रहता है, उसे हम उसका मूल्य बोलते हैं। उद्देश्य क्या हुआ? शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इनको प्राप्त करने में सहायक होता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके द्वारा हम लोग किसी भी बच्चे का अध्ययन करते हैं और उसको कैसे आदर्श, मूल्य, उद्देश्य प्राप्त करना है ये हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सब बात का एक निचोड़ निकलता है कि शिक्षा जो होता है मानव व्यवहार का परिशोधन है। अब परिशोधन क्या होता है? परिशोधन मीन्स होता है किसी भी जो मिश्रण होता है उसको शुद्ध रूप में निर्मित करना, अर्थात शिक्षा जो होता है मानव के व्यवहार को एक शुद्ध रूप में विकसित करता है और उसके द्वारा मानव को एक उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पूरा देख रहे होंगे, अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के ऊपर। दोस्तों, मनोविज्ञान अगर इसको हम लोग शब्द के रूप में तोड़ेंगे तो होगा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग मन का अध्ययन करते हैं
वो होता है मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब आगे मनोविज्ञान का हम लोग अंग्रेजी देखेंगे। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी जो है एक अंग्रेजी वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है। साइकोलॉजी हमारा दो लैटिन वर्ड्स मिलकर बना है। इसको हम लोग तोड़ते हैं। साइकी, PSYCHE, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है लोगस, LOGOS, ठीक है, लोगस। अब साइकी होता क्या है इसको हम लिख लेते हैं। साइकी और ये हो गया आपका लोगस। ठीक है, जो ये लैटिन वर्ड है, दोनों लैटिन वर्ड, इसी को हम लोग ग्रीक वर्ड या यूनानी वर्ड भी बोलते हैं। आप लोग ये चीज रिमेंबर रखिएगा हमेशा। अब अगर इस साइकी का अर्थ देखेंगे, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, और लोगस का मीन्स होता है अध्ययन करना। ठीक है, अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे साइकोलॉजी का, तो वो होगा आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। जैसा कि हम लोगों ने साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ देखा लैटिन वर्ड के अनुसार, तो हुआ कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि साइकोलॉजी जो आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, कई शताब्दियों पूर्व जो मनोविज्ञान है, इसे दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट के रूप में देखा जाता था। अब समय के साथ साथ इसका परिवर्तन होता गया, तो इसका कब कैसे चेंज हुआ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले रूप में अगर देखा जाए तो यह आया आत्मा का विज्ञान के रूप में। तो पहला हम लोग लिखेंगे आत्मा के विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, के रूप में मनोविज्ञान। दोस्तों ये जैसे आपको दिख रहा होगा कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, अर्थात जो हम लोगों ने अभी साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पढ़ा लैटिन वर्ड्स के अनुसार, तो वो हुआ था आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे हुआ इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो शताब्दियों वर्ष पूर्व जैसे अरस्तु हो गए, डेकार्टे हो गए या सुकरात हो गए, जो कि दार्शनिक थे, इनका मानना था कि मनोविज्ञान जो है यह दर्शन शास्त्र का एक शाखा है और इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने अपना तर्क रखा, लेकिन 16वीं शताब्दी तक वह सही माना भी जाता था। 16वीं
शताब्दी तक यह चीज़ सही माना जाता था कि आत्मा जो है वो, साइकोलॉजी जो है आत्मा का अध्ययन कहलाता है। लेकिन क्योंकि 16वीं शताब्दी के बाद जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि आत्मा को ना देख सकते हैं, और ना सुन सकते हैं। जिसके वजह से यह कालांतर में जो इसकी अवधारणा थी वह प्रमाणित नहीं हो सकी और इसको अमान्य घोषित किया गया। अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। दूसरे में क्या हुआ, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसका वर्णन हुआ था। दूसरा रूप क्या था, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क जब 16वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसमें जो उस समय के दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, यह आत्मा का अध्ययन नहीं है साइकोलॉजी, बल्कि मस्तिष्क विज्ञान का रूप है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें भी वही समस्या सामने आई जो आत्मा के विज्ञान के रूप में आई थी कि मस्तिष्क को भी ना कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना कोई समझ सकता है, जिसकी वजह से इसको भी अप्रमाणित सिद्ध किया गया। इसके जो प्रमुख लेखक, जो प्रमुख शिक्षाविद हुए वो वॉके विलियमसन थे। इसको हम लोग अब हटाते हैं। तीसरा रूप हम लोग देखते हैं चेतना के रूप में। जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसमें जो शिक्षाविद थे इन्होंने माना कि साइकोलॉजी जो है वो चेतना का एक रूप होता है। चेतना अर्थात सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी मूर्त और अमूर्त दो रूप होते हैं किसी भी चेतना का। तो मूर्त तो हम लोग देख सकते हैं लेकिन अमूर्त को हम लोग नहीं देख सकते, जिसके वजह से इसको भी अप्रमाणित किया गया। और इसके जो प्रमुख शिक्षाविद हुए उनका नाम था जेम्स सली, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम वुंड आदि। लेकिन मुख्य रूप से ये तीन लोग हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, विलियम नाम के तो बहुत लोग हैं लेकिन इनका टाइटल जो है उसी वजह से इनको पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग चाहें तो इसके कौन से शिक्षाविद थे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे चौथा रूप पर। चौथा रूप क्या था? 20वीं शताब्दी प्रारंभ में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 20वीं शताब्दी में जब हमारे वुडवर्थ, वाटसन जैसे शिक्षाविद आए तो उन्होंने कहा कि जो व्यवहार होता है मनुष्य का मनोवैज्ञानिक रूप में, उसका अध्ययन, उसके व्यवहार के विज्ञान को ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कौन कौन से शिक्षाविद थे। तो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, आदि। इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना गया और यही जो रूप था अभी निरंतर चलता आ रहा है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसको समझना, उसका परिवर्तन कैसे होता है, यही चीज़ हम लोग का साइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का जो वर्णन हुआ था, उसमें कुछ शिक्षाविद ने अपना अपना परिभाषा दिया था। सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं वाटसन की परिभाषा पर। वाटसन जो कि प्रमुख शिक्षाविद थे, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात मनोविज्ञान जो है कोई भी व्यवहार जो होता है उसका धनात्मक रूप, ठीक है, ऋणात्मक रूप नहीं, उसको जब परिभाषित किया जाता है तो वो मनोविज्ञान कहलाता है। इनके अनुसार ये चीज़ था। अब धनात्मक व्यवहार क्या होता है? जैसे कि सबसे प्रेम कर रखना, ठीक है, या सहानुभूति रखना, आदि। ये सब जो व्यवहार आते हैं ये सब धनात्मक रूप में आते हैं। इनका यही चीज मानना था कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब दूसरे हम लोग शिक्षाविद पाते हैं वुडवर्थ पे। ये भी काफ़ी जाने माने थे। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। अर्थात कोई भी जो मानव होता है जब वातावरण के व्यवहार में आता है संपर्क में अपने व्यवहारों के द्वारा, तो उसका जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा जो कि जेम्स ड्रेवर है, ये एग्जाम के उद्देश्य से इनका डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनका क्या था, जीवन के संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य व पशु की संपूर्ण प्रक्रिया ही व्यवहार है। अर्थात जब कोई भी मनुष्य या पशु होता है तो जब उसका कोई चीज़ से संघर्ष होता है, अर्थात किसी भोजन को लेके या कपड़ा को लेके, मनुष्य है तो कपड़ा, भोजन, मकान, जमीन आदि को लेकर संघर्ष होता है, जबकि पशु है तो ज़्यादातर उन लोगों में भोजन को लेकर ही संघर्ष होता है। तो जब ये चीज़ संघर्ष होता है तो हम लोग उसका जब अध्ययन करते हैं तो वो मनोविज्ञान होता है। यह कहना था जेम्स ड्रेवर का। अभी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कि पशु और मनुष्य का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। कल हम लोगों ने बताया था, सीखा था
कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो फादर थे वो थॉर्नडाइक थे। अब आज हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है इसके कौन थे। तो मनोविज्ञान के आदि जनक यानी जो सबसे पहले थे वो थे आपके अरस्तु। ठीक है। अब दूसरा चीज है मनोविज्ञान जनक। विलियम जेम्स को आधुनिक जनक माना जाता है मनोविज्ञान का। विलियम जेम्स, इन्होंने 1912 में जो मनोविज्ञान है इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया था। इसको लिख लीजिए, मनोविज्ञान आउट हो गया दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से, ठीक है। ये कब हुआ था? 1912 में। अब तीसरा चीज जो हम लोग मनोविज्ञान बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये शब्द दिया किसने था? तो ये शब्द हमको दिया था रुडोल्फ गोएकले। ने 1590 में अपने बुक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का वर्णन किया। मनोविज्ञान शब्द का वर्णन किया। दोस्तों, जैसा कि अभी आज तक हम लोगों ने देखा शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान का प्रकार कौन कौन सा है, इसका कार्य क्या है और क्षेत्र क्या है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।